नाउ लिसन केयरफुली एवरीवन। गैंडों की बात चली है, गैंडा के बारे में जानना जरूरी है। जरा सुनिए, गैंडा संरक्षण की अनोखी पहल, यह सवाल तय है। ध्यान देना है, बात कहां से उठेगी। दक्षिण अफ्रीका के लुप्तप्राय ब्लैक राइनोज, काला गैंडा, वो जो है इंडेंजर्ड सिचुएशन में पहुंच गया है, बहुत शिकार होते हैं उसके सींग के लिए। विश्व बैंक ने एक नई स्कीम लाया है, वर्ल्ड बैंक स्कीम लाया है जिसका नाम है वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड लेके आया है वर्ल्ड बैंक। $15 करोड़ की धनराशि इसके थ्रू इशू की जा रही है। इस बॉन्ड के तहत 5 वर्ष बाद काले गैंडों की आबादी बढ़ाने पर जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें एक मुश्त 3.7 से लेकर 9.2% तक रिटर्न मिलेगा इस बॉन्ड में। इस बॉन्ड का पैसा गैंडा के संरक्षण पे खर्च होगा जी। अगर इस बीच जानवरों की, गैंडे की तादाद नहीं बढ़ी तो पैसा हो जाएगा शून्य, डूब जाएगा, नो रिटर्न। गैंडों की आबादी में प्रति वर्ष 4% से अधिक की वृद्धि करने पर ही निवेशक को भुगतान किया जाएगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। और अगर यह सफल रहा तो यह शेर पे, बाघ पे और गोरिल्ला पे भी इस तरह के वर्ल्ड बैंक बॉन्ड लेके आएगा। ध्यान दे, गैंडा क्यों इंपॉर्टेंस रखता है हमारे जीवन में, गैंडे का इंपॉर्टेंस क्या है, गौर से सुनते जाइए। गैंडों की पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है, यानी राइनोज कंसीडर द इंजीनियर ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर, अभियंता कहलाता है गैंडा। गैंडा का एक नाम आपके पास आ गया। गैंडा का जो स्किन है, गैंडे का जो हॉर्न, सींग है, जो थुथुन पे होता है, किसी को एक होता है, किसी को 2 होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे कीट वगैरह निवास करते हैं। गैंडों का जो विस्टा है, जो मल है, जो स्टूल है, वो उर्वरता बढ़ाती है जमीन की, और कई कीट विस्टा खाकर जिंदा रहते हैं। गैंडा जो है वनस्पति को पनपने में और जानवरों को भयमुक्त जीवन जीने में मददगार होता है। जंगल में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है और रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है अगर गैंडा है तो। गैंडे की 5 उप प्रजातियां हैं, इनमें से 2 प्रजातियों को संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है, और ये 2 प्रजाति लाल सूची यानी IUCN के, आप भी जानते हैं कंजर्वेशन के तहत जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है जो जारी करता है रेड लिस्ट यानी इंडेंजर्ड एनिमल, उसमें 2 वैरायटी हैं गैंडा के, एक का नाम है जावन, दूसरे का नाम है काला गैंडा। इन दोनों को संकटग्रस्त सूची में रखा गया है और इसके लिए कंजर्वेशन के लिए देखिए वर्ल्ड बैंक भी आगे आ गया। ध्यान देंगे, ठीक है। काले गैंडे का शिकार अफ्रीका में 60 प्रतिवर्ष हो जाता है। अगला ध्यान देंगे, इसके सींग को चाइना भेजा जाता है जिससे मिर्गी की दवा बनती है, एक्लेप्सिया मिर्गी, और कैंसर की दवा बनती है। वियतनाम में इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर ये घर में रखेंगे तो रिचनेस। और मैं आपको बता दूं, ये जो गैंडे का सींग होता है उसको दक्षिण पूर्व एशिया के कई समुदाय लोग पीसकर पाउडर बनाकर खाते हैं और उसका सॉल्यूशन लगाकर जेनेटियल पार्ट्स में लगाते हैं। इसे कहते हैं पुरुष की शक्ति बढ़ती है, सेक्सुअल पावर बढ़ता है। ये चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ताइवान, इन सब में खूब खाते पीते हैं ये लोग, जिसकी वजह से ये सींग के चक्कर में गैंडे की मौत हो जाती है। एक सींग की कीमत अभी 50-50 लाख रुपए है, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे तो करोड़ों में चले जाते हैं। आइए, अब गैंडे की कमी क्यों हो रही है? शिकार तो है ही, प्लस घास के मैदान कम होने लगे, जंगल कम होने लगे, इलीगल उसके मतलब बॉडी पार्ट्स का ट्रेड हो रहा है, मार्सी लैंड में कमी हो रही है,
क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ह्यूमन और राइनोज के संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए हैं। भारत में 3700 गैंडा है, बढ़ा है। भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के तहत गैंडों का शिकार प्रतिबंधित कर दिया गया है। 1987 में भारत ने गैंडों के कंजर्वेशन के लिए एक प्रोजेक्ट लाया, गैंडा परियोजना यानी राइनोज प्रोजेक्ट, और इसके तहत इंडियन राइनोज विजन 2020 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इस तरह से इंडियन राइनो विजन 2020 कार्यक्रम के तहत परिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए, जैसे हम शेर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, वैसे गैंडे को भी हम अलग अलग नेशनल पार्क में पहुंचा रहे हैं ताकि वो जिंदा रह सके, उसकी संतति चल सके। देखिए गैंडों के पीछे कितनी जानकारी छुपी थी, और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। सवाल जो पूछना है पूछ ले। भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क असम गैंडों के लिए जाता है। 2/3 गैंडा भारत का काजीरंगा नेशनल पार्क में है। इसके साथ ही यह भी न्यूज समाप्त करता हूं। अगले न्यूज पर अब आइए।